राजस्थान की कोटा शहर में 7 फरवरी 2026 की रात एक बहुत दर्दनाक और दिल दहला देने वाला हादसा हो गया। शाम करीब 9 बजे तलवंडी इलाके में, जो इंद्र विहार के नाम से भी जाना जाता है, उसके पास एक 3 मंजिला इमारत अचानक भर कर ढह गई। यह इमारत इतनी तेजी से गिरी कि लोगों को समझने का मौका भी नहीं मिला। पूरी इमारत मलबे का ढेर बन गई। इस हादसे ने सबको स्तब्ध कर दिया। लोग चीख रहे थे, रो रहे थे और मदद की गुहार लगा रहे थे। इस इमारत के नीचे एक रेस्टोरेंट चल रहा था, जिसका नाम दिल्ली रेस्टोरेंट था। शाम का समय था, इसलिए वहां ग्राहक खाना खा रहे थे। रेस्टोरेंट के कर्मचारी भी काम कर रहे थे। कुछ कोचिंग के छात्र भी वहां मौजूद थे, क्योंकि कोटा पढ़ाई का बड़ा केंद्र है। अचानक धमाके जैसी आवाज आई। लोग कहते हैं कि पहले कंपन हुआ, फिर पूरी इमारत गिर पड़ी। मलबे के नीचे कई लोग दब गए। कुछ के हाथ पैर मलबे से बाहर दिख रहे थे, कुछ चीख रहे थे, हमें बचा लो। एक युवक ने तो अपने परिवार को फोन कर दिया और फोन कर कर कहा कि मेरी मदद करो, मुझे बचा लो। एक शख्स के दोनों पैर लटक गए थे। यह सब देखकर दिल टूट जाता है। परिवार वाले इंतजार कर रहे थे, लेकिन उनके अपनों की हालत का पता नहीं चल रहा था। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस, दमकल, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीमें तुरंत मौके पर पहुंच गई। उन्होंने इलाके को घेर लिया ताकि कोई और खतरा ना हो। बचाव का काम रात भर चलता रहा। मशीनों से मलबा हटाया गया, हाथों से भी लोग निकाले गए। रेस्क्यू टीम ने बहुत मेहनत की। तड़के 3 बजे तक बचाव कार्य जारी रहा था। अब तक की जानकारी के मुताबिक कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई है। इनमें एक कोचिंग का छात्र भी शामिल है। मौत की खबर सुनकर परिवार वाले टूट गए। कुछ रिपोर्टों में मौतों की संख्या 5 तक बताई गई है, लेकिन ज्यादातर जगह पर 2 की पुष्टि हुई है। घायलों की संख्या भी बहुत है। 13 से 14 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इन्हें कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुछ की हालत गंभीर है। डॉक्टर रात भर जाकर इलाज कर रहे थे। 4 लोग अभी अस्पताल में हैं। कुछ को प्राथमिक इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई या उन्हें निजी अस्पताल ले जाया गया। रेस्टोरेंट का मालिक भी घायलों में शामिल है। कुल मिलाकर 13 से ज्यादा लोगों को मलबे से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। कुछ रिपोर्टों में 15 तक का आंकड़ा है, लेकिन शुरुआत में आशंका थी कि और लोग भी फंसे हो सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार जब कोई भूकंप नहीं आया, कुछ ऐसी स्थिति नहीं बनी, तो आखिरकार अचानक से 3 मंजिला इमारत गिर कैसे जाती है। आपको बता दें, यहाँ पर होटल के जो कर्मचारी हैं, उन्होंने कुछ कहानी बताई है। उन्होंने बताया है कि ये जो इमारत गिरी है, इसके बराबर में एक प्लॉट है। वहां पर ड्रिलिंग का काम चल रहा था कुछ हफ्तों से। कर्मचारियों ने इसकी शिकायत करी कि उसकी वजह से रेस्टोरेंट में कंपन महसूस होता है, वाइब्रेशन महसूस होती है। और एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जो रिहायशी इलाका होता है, वहां पर मशीनों से ड्रिलिंग नहीं करनी चाहिए, बल्कि हाथों से ड्रिलिंग करनी चाहिए, क्योंकि इसका असर बराबर वाले मकान पर पड़ता है, बराबर वाले इलाके पर पड़ता है। और ठीक ऐसा ही हुआ। बताया जा रहा है कि बराबर के प्लॉट पर मशीनों से ड्रिलिंग का काम चल रहा था। उसके बाद कई दिनों से देखा जा रहा था कि रेस्टोरेंट के अंदर कंपन महसूस होता था। इसकी शिकायत कर्मचारियों ने मालिक से भी करी और जो प्लॉट का मालिक था उससे भी करी, लेकिन उसने जवाब दिया कि मैंने परमिशन ले रखी है, मैं परमिशन के दायरे में रहकर अपना काम कर रहा हूं। और इसका नतीजा ये निकला कि अचानक पूरी बिल्डिंग गिर जाती है। आपको बता दें, अभी इस बात की पुष्टि तो किसी ने नहीं करी है, लेकिन ये सब कुछ होटल का कर्मचारी बता रहा है। यह हादसा सिर्फ आंकड़ों का नहीं है, यह उन परिवारों की कहानी है जो अचानक सब कुछ खो बैठे। माँ बाप अपने बच्चों का इंतजार कर रहे थे, दोस्त अपने साथियों के साथ हंस रहे थे, लेकिन एक पल में सब खत्म। कोटा जैसे शहर में जहां लाखों छात्र पढ़ने आते हैं, ऐसे हादसे डरावने हैं। लोग कह रहे हैं कि इमारतें सुरक्षित होनी चाहिए, नियमों का पालन होना चाहिए। प्रशासन ने इलाके में लोगों से दूर रहने को कहा है, ताकि बचाव कार्य में कोई रुकावट न आए। बचाव दल अब भी कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि कोई और व्यक्ति फंसा ना हो, लेकिन जो हो गया वह बहुत दर्दनाक है। घायलों के जल्द ठीक होने की दुआ है। मरने वालों की आत्मा को शांति मिले। ऐसे हादसे हमें सिखाते हैं कि जिंदगी कितनी नाजुक है। परिवारों के दर्द को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। कोटा की यह रात सबके लिए दुख भरी बन गई है। फिलहाल इस रिपोर्ट पर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15।